एक क्षण भी हमारा श्यामा श्याम से बिलग न जाए, केवल हमें इतना देखना है। 10 मिनट आगे क्या होगा नहीं सोचना, हमें यह देखना है हमारा ये सेकंड गया ना राधा, बस इतना देखना है। कोई परिश्रम की बात तो नहीं कह रहे। हम श्रम तब मानते हैं जब हम शाम तक के लिए सोचते हैं। कैसे शाम का शयन भोग होगा अपना, दोपहर का कैसे, हमें अभी देखना है, अभी वर्तमान हमारा चल रहा है, ये हमारा वर्तमान बिगड़ने ना पावे। राधा गया 1 सेकंड मंगल में। अगर आप इसको संभाल लिए तो भूत और भविष्य इतना प्रकाशमय और आनंदमय होगा कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, और तुम उतना सोच ही नहीं सकते जितना आनंद आपके आसपास घेर लेगा आकर के। आनंद, भोग सामग्री नहीं कह रहे, आनंद में डूब जाओगे, आनंद के मध्य में आप किलोले करोगे। केवल आपको 1 सेकंड संभालना है। कोई भी वर्तमान का क्षण आपका भगवत विस्मरण में ना जाए, बस काम बन गया, अपना जीत गए। हम इतना प्रपंच लाद लेते हैं। 20 वर्ष भजन करना है, हम कहते नहीं करना, 1 सेकंड भजन करना है। क्या ये जो अभी सेकंड चल रहा है, वर्तमान का प्रति सेकंड तुम्हारा नष्ट ना होने पावे, तुम महापुरुष बन जाओगे। कुछ तुम्हें नहीं करना है, सब कुछ होने लगेगा जिससे आपके अंदर भागवतिक महिमा प्रकाशित होगी, वो सब करा लेगा नाम। आप केवल वर्तमान को संभालिए, केवल अगला कदम ठीक से रखिए, बस। एक महात्मा ने रोज स्नान करने जाते थे शिष्य, गंगा या यमुना, तो अंधेरा था तो एक टार्च दी, छोटी सी टार्च, वो 1 पैर भर। बोले महाराज जी इससे क्या होगा, बड़ा अंधेरा है ऐसा। बोले क्या दिखाई दे रहा है? बोले बस 1 पैर भर की जमीन। तो पैर ही तो रखना है कि लेटना है तुम्हें, पैर ही रख के चलना है, बस हर कदम में तुम्हें प्रकाश मिलेगा, तुम वहीं पहुंच जाओगे। हम क्या चिंतित हैं कि पूरे जीवन भर हमें विषय नहीं भोगना, पूरे जीवन भर सबसे अलग लगना, पूरे जीवन भर भजन करना है। मन घबरा गया। उसको हमको इस रूप में नहीं लेना। जीवन हमारा तो श्यामा श्याम के हाथ में, वो क्या करे, जीवन है भी कि नहीं क्या पता, क्या पता मंगला आरती कर पाएंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं। किस सेकंड में कब बुलावा आ जाए मालिक का, उसी क्षण इस मकान को छोड़कर खाली करना पड़े। 1 सेकंड भी इंतजार नहीं, रुको रुको थोड़ा अटैची तैयार कर ले, ये ऐसा आदेश नहीं होता है। एक अगर ऐसे है तो आप मुंह नहीं बंद कर पाओगे, उतने में ही रुक जाएगा। फिर हम अगले घंटे का अनुष्ठान, जैसे लोग नहीं कहते हम इतने माला का अनुष्ठान ले, भैया अगले सेकंड का पता नहीं तो अनुष्ठान किस बात का ले रहे? ब्रह्मा है क्या, जानता है क्या तू कितने वर्ष जिएगा? हमारा अनुष्ठान है वर्तमान का सेकंड विस्मरण में नहीं जाएगा, बस जय हो उसकी। वो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। बस इतनी बात सिखानी है अपने मन को, इतनी बात मन को सिखानी कि वर्तमान के समय को हम श्री जी से बिलग नहीं जाने देंगे। बस शाम के भजन होगा कि नहीं हम इसकी बात नहीं कहते, हम अभी राधा, फिर अगला सेकंड राधा, वर्तमान के सेकंड को आप प्रियालाल में समर्पित कर, आप जैसी परमार्थ स्थिति जो जागृत होगी वो अन्य किसी साधना से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान को भविष्य के लिए नष्ट करते रहते हैं, वर्तमान को भविष्य के लिए नष्ट करते रहते हैं। ऐसा कर ले तो आगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, ऐसा देखो ना वर्तमान को हम कैसे नष्ट करते हैं। आप देखो, खुद हृदय में बैठ के देखो, अरे भविष्य और भूत हरि के हाथ में है, और हरि के हाथ में क्या है, हरि नाम के अधीन है, और नाम हमारे हाथ में है, तो सब हमारे हाथ में हो गया। वर्तमान राधा 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 राधा। भगवान अगर अधीन हुए हैं तो नाम जापक के अधीन हुए हैं। कोई आज तक तपस्या से अधीन कर पाया हो, योग से अधीन कर पाया हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। जहां मिला है तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम में माणा, डोरी हाथ में है पतंग कहाँ उड़ के जाएगी, डोरी है नाम पतंग है प्रिया प्रीतम। घसीटते रहो डोरी, पतंग नजदीक आती रहेगी। साधन और नहीं तिनके, बस एक मात्र नाम को पकड़ लिया। अब नाम आपसे सब करवाएगा, सेवा करवाना, कैसी मानसिक कैसी शारीरिक सेवा, वो सब, वो परम गुरु है नाम। नाम हमारा गुरु है, नाम हमारा जीवन है, नाम हमारी सर्व सामर्थ्य है। और वर्तमान में हमें जपना है, भविष्य के लिए नहीं।
हम लोग भविष्य के लिए टालते हैं। वर्तमान में भोग आया, भोग लेते हैं, वर्तमान में एक क्रिया है, कर लेते हैं, और भविष्य में नाम जप करें। शाम के शांति से नाम जप, शाम के ऐसी कलह हो सकती है कि शांति खोजने से भी नहीं मिलेगी। आज अभी वर्तमान में तुम अगर नाम जप कर लिए तो अशांति तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी। अपने लोगों को माया क्या चाल चलती कि वर्तमान को नष्ट करवाती है और भविष्य के भजन के लिए, समझ रहे ना। अभी कोई अवस्था है तुम्हारी भजन की, अभी तो तुमने संसार देखा नहीं, देख लो ना संसार, और जितने देखने गए आज तक लौट के नहीं आए। ये हैं हमारे सिखाने वाले, ये हमारे सिखाने वाले मित्र ऐसे हैं। अभी तो तुम्हारी कोई आयु ही नहीं है, अभी तो संसार में आए हो, तुमने संसार देखा नहीं है, देखा नहीं है तो बच जाओगे। चलो, कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है, चलो, नहीं बोले देख लो तो उनसे पूछो कि तुमने अभी तक संसार नहीं देखा क्या? बूढ़े हो गए हो, हमें उपदेश करते हो कि तुमने संसार तो देखा नहीं, तो कैसे? भजन में तो तब जाया जाता है जब संसार देख लिया जाता है। महाराज, आपकी क्या वृत्ति अनन्य भाव से प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूब गई है? नहीं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अभी उनको आज तक कोई संसार से हटा है तो अतृप्त होकर ही हटा है, तृप्त होकर नहीं। बरबस राज सुतई नृप दीन्हा हरिहिताप गवन। जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, आज छोड़ो या 100 वर्ष बाद या 100 जन्म बाद, ऐसे कोई नहीं निकलता संसार। आहा, अब तो हो गया, अब कछुनाथ न चाहे, अब भजन करेंगे। आज तक एक भी पुरुष नहीं, जो निकलेगा संतुष्ट होकर निकलेगा, वो अतृप्त होकर निकलेगा, वो ऐसे अंदर से हाय हाय करके निकलेगा। इतना समय बर्बाद कर दिया, कुछ हाथ नहीं लगा, अब चलो हरि शरणम हरि शरणम।